अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ क्लिनिकल फार्मेसी? क्लिनिकल फार्मेसी है क्या? ऑप्शन है इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोविजिलेंस, पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ फार्मासिस्ट। करेक्ट ऑप्शन डी, पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ फार्मासिस्ट। Question 2. While prescribing medicines, the physician must write dash name of drug. फिजिशियन जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो ड्रग का कौन सा नेम लिखना चाहिए उसको, मेडिसिन का कौन सा नेम लिखना चाहिए उसको। ऑप्शन है प्रोप्राइटरी, नॉन प्रोप्राइटरी, बोथ ए एंड सी, अदर देन एबव। करेक्ट ऑप्शन नॉन प्रोप्राइटरी। कहने का मतलब ये है कि ड्रग का जेनेरिक नेम उसको लिखना चाहिए, ना कि ब्रांड नेम। अगर ब्रांड नेम लिख रहा है तो जेनेरिक भी लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन 3, EOQ स्टैंड्स फॉर। EOQ का फुल फॉर्म क्या है? तो EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन 4, आइडोसिंक्रेसी इज़ आइडोसिंक्रेसी है, यह आपका ADR में आता है, टाइप B ADR है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्वेश्चन 5, TPN स्टैंड्स फॉर। TPN का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन 6, द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम NPP वाज इनिशिएटेड इन। नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम किस सन में इनिशिएट हुआ था, किस ईयर में? 2004 में। क्वेश्चन 7, ICU स्टैंड्स फॉर। ICU का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट। क्वेश्चन 8, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन काउंसलिंग कैन बी। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, प्रॉब्लम सॉल्वर, हेल्थ प्रमोटर, ऑल ऑफ द अबव। तो फार्मासिस्ट का रोल काउंसलिंग के दौरान क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 9, द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इंक्लूड। जनरल ट्रीटमेंट पॉइजनिंग का करते हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, एंटीडोट ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 10, व्हाट इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है? ऑप्शन है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, वांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, इफिकेसी ऑफ ड्रग। करेक्ट ऑप्शन बी, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग। क्वेश्चन 11, द मेडिकेशन हिस्ट्री इंक्लूड्स। ऑप्शन है पास्ट एंड प्रेजेंट यूज ऑफ मेडिकेशन, ड्रग एलर्जीज, प्रीवियस एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद मेडिकेशन यूज, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 12, ड्रग फूड इंटरेक्शन इज। ड्रग फूड इंटरेक्शन है, ऑप्शन है when one drug alters the effect of another drug, when a food nutrients alter the effect of drug, when prodrug convert into the active metabolite, none of these. Correct option B, when a food nutrients alter the effect of drug. Question 13, DIS stands for। DIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है ड्रग इंसेंटिव सर्विस, ड्रग इन्फेक्टिव सर्विस, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, ड्रग इम्प्लीमेंट सर्विस। करेक्ट ऑप्शन बी, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। क्वेश्चन 14, शुड नॉट बी टेकन विथ मिल्क और एंटासिड। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि मिल्क और एंटासिड के साथ नहीं लेनी चाहिए? ऑप्शन है PCM, सैलिसिलेट्स, टेट्रासाइक्लिन्स, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन बी, टेट्रासाइक्लिन। इसलिए नहीं लेते हैं, ये चिलेशन फॉर्म कर लेता है।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। क्वेश्चन 15, हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम प्रिपेयर्ड बाय। हॉस्पिटल फार्मूलरी किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन है FDA, PCI, PTC, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन B, PTC। क्वेश्चन 16, इन इंडिया फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 अमेंडेड बाय PCI, द न्यू अमेंडमेंट इज एज PPR 2021 अमेंडमेंट वेयर ओनली डैश आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 और उसमें जो अमेंडमेंट किया गया 2021 का, इसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल होता है? ऑप्शन है बी फॉर्म, फॉर्म डी, डी फॉर्म, एम फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन सी, डी फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। क्वेश्चन 17, द काउंसलिंग इंफॉर्मेशन कैन बी डिलीवर विथ। काउंसलिंग इंफॉर्मेशन किसके द्वारा डिलीवर की जाती है? ऑप्शन है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ऑन स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, ऑन प्रॉपर एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो काउंसलिंग इंफॉर्मेशन में ड्रग कैसे लेनी है इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाता है। क्वेश्चन 18, द पैक साइज ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल इज। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल की पैक साइज कितनी होती है? ऑप्शन है 1 to 99 ml, 100 और मोर, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट ऑप्शन बी, 100 ml और मोर। क्वेश्चन 19, मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल इज ऑब्लिगार। हॉस्पिटल में जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके मेथड्स ऑप्शन में से हैं। ऑप्शन है कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 20, डैश इज अ ब्रांच विच इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन ड्रग थेरेपी डिसीजन इन पेशेंट केयर एरियाज। ऑप्शंस हैं क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोविजिलेंस, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन ए, क्लिनिकल फार्मेसी। क्वेश्चन 21, जनरली PTC कंपोज्ड ऑफ। PTC किससे मिलके बनी होती है? एक कमेटी होती है फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन है फिजिशियन, फार्मासिस्ट, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 22, फुल फॉर्म ऑफ हेपा। हेपा का फुल फॉर्म क्या है? हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हाई इफेक्टिव पर एयर, हाई इफिकेसी पार्टिकुलेट एयर, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। क्वेश्चन 23, WFI इज अ ऑब्लिगेन डैश व्हीकल्स। WFI किस टाइप का व्हीकल है? ऑप्शन है नॉन एक्वस व्हीकल, एक्वस व्हीकल, बोथ ए एंड सी, नन। तो WFI वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। करेक्ट ऑप्शन सी, एक्वस व्हीकल होता है ये। क्वेश्चन 24, एलोपेसिया मीन्स। एलोपेसिया मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ हेयर। क्वेश्चन 25, VED स्टैंड फॉर। VED का फुल फॉर्म होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। क्वेश्चन 26, SOS मीन्स व्हेन रिक्वायर्ड, when necessary. Question 27, overproduction of thyroid hormone is called hyperthyroidism. Question 28, FEFO stand for। FIFO का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट एक्सपायर्ड, फर्स्ट आउट। Question 29, the compounds or substance which exhibit radioactivity and which are used in medicine for the various purpose are called।
ऐसे सब्सटेंस जो कि रेडियो एक्टिविटी रखता हो और उसे मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। क्वेश्चन 30, ABC स्टैंड फॉर, ABC का फुल फॉर्म ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्वेश्चन 31, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम थायरॉक्सिन इज़, सीरम थायरॉक्सिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है? थायरॉक्सिन ये आपका थायराइड हार्मोन कहलाता है। नॉर्मल रेंज होती है इसकी 5.5 टू 12.5 म्यूजी पर डेसीलीटर। क्वेश्चन 32, NABH स्टैंड फॉर, NABH का फुल फॉर्म नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। क्वेश्चन 33, NABH स्टार्टेड द हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम इन, NABH हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया था, कब शुरू हुआ था? 2005। क्वेश्चन 34, द उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ पे उपस्थित है? स्वीडन। क्वेश्चन 35, द NRX इज़ रेड कलर, रेड शुड बियर ऑन द लेबल ऑफ, किस टाइप की ड्रग पे NRX मेंशन होना चाहिए रेड कलर के साथ? तो NDPS ड्रग पे, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पे। क्वेश्चन 36, किडनी क्लियरेंस टेस्ट इज़, किडनी क्लियरेंस टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये रीनल फंक्शन टेस्ट में इस्तेमाल होता है, मतलब रीनल को टेस्ट करने के लिए किडनी को कितना काम कर रही है। क्वेश्चन 37, जनरली PTC शुड हैव एट लीस्ट, PTC फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के पास कम से कम कितने फिजिशियन होने चाहिए? 3 फिजिशियन, 2 फिजिशियन, 1 फिजिशियन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन ए 3 फिजिशियन। क्वेश्चन 38, द फर्स्ट साइंटिफिक हॉस्पिटल फार्मूलरी in India was published in dash by the pharmacy department of CMC वल्लौर। CMC वल्लौर के फार्मेसी डिपार्टमेंट के द्वारा पहली बार साइंटिफिक हॉस्पिटल फार्मूली पब्लिश की गई थी किस सन में? ऑप्शन है 1960, 1980, 1968, 1950। करेक्ट ऑप्शन बी 1968। क्वेश्चन 39, द DIC गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स, DIC इंफॉर्मेशन कहाँ से ऑब्टेन करता है? ऑप्शन है प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्चरी सोर्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 40, इन 1974 ए फास्ट वर्किंग सिस्टम नेम्ड वाज इंट्रोड्यूस, 1974 में बहुत फास्ट काम करने वाला इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑप्शन है मिडलार्स, पैड, मिडलाइन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन बी मिडलाइन। क्वेश्चन 41, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया वाज रिलीज्ड बाय, नेशनल फार्मूलरी जो इंडिया का था वो रिलीज़ किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन 42, इन फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग, फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम में 2 टाइप की ड्रग होती है। ऑप्शन है चार्ज ड्रग्स, नॉन चार्ज ड्रग्स, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन बी बोथ ए एंड सी। Question 43, non-line is a computer program which is used to be predict all except, non-line ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि प्रिडिक्ट करता है सबको किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन है ड्रग इंट्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वायबिलिटी, रेट ऑफ क्लियरेंस। करेक्ट ऑप्शन ए ड्रग इंट्रैक्शन। क्वेश्चन 44, HFS स्टैंड फॉर, HFS का फुल फॉर्म। ऑप्शन है हॉस्पिटल फर्म सिस्टम, हाइजीन फार्मूलरी सिस्टम, हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम,
नन। करेक्ट ऑप्शन सी, हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम। क्वेश्चन 45, जीएम काउंटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। जीएम काउंटर किसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।